हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का वर्धनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लर्न टू मैथ सीरीज। और इस सीरीज में आपको मैं सिखा रहा हूं मैथमेटिक्स। जिन व्यक्तियों को, जिन पर्सन को, जिस किसी को भी गणित में थोड़ा सा डर लगता है, गणित उनके लिए डिफिकल्टी का एक सब्जेक्ट बना हुआ है, उन सभी के लिए यह सीरीज है, डेडिकेटेड है स्पेशली कि यहां पे मैं आपका गणित का भय दूर करूंगा और आप सभी को गणित के जो बेसिक हैं उन टर्मिनोलॉजी को क्लियर करूंगा। साथ ही में बेसिक के साथ में को रिलेट करके आपको फिर मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। तो यहां पे आज हम लेकर आए हैं चर अचर राशि, वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल। तो यहां पे हमें क्या करना है कि आपको क्लियर कर देना है कि भैया चर राशि क्या होता है, अचर राशि क्या होता है, किन राशियों को जोड़ा जा सकता है, किन राशियों को घटाया जा सकता है, किन राशियों को गुणा करना है, किन राशियों को भाग करना है, गुणा करेंगे तो क्या असर पड़ेगा, भाग करेंगे तो क्या असर पड़ेगा, और कब चीजें कैसे इंप्लीमेंट करी जाती है। जैसे गुणन घाते जुड़ती हैं तो कब जुड़ती हैं और कब नहीं जुड़ती हैं, डिवाइड करने पे घाते घटती हैं, पावर सब्सट्रैक्ट होती है तो कब सब्सट्रैक्ट होती है, कैसे सब्सट्रैक्ट होती है, और एवरीथिंग ईच एवरीथिंग अबाउट वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल। तो हमें चर और अचर राशियों के बारे में हमें पूरी जानकारी यहां पे मिलने वाली है। तो जैसे कि अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिया तो आपको भी पता है कि गणित सबसे आसान बन जाती है, क्योंकि गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोग बेसिक नहीं पढ़ना चाहते और चाहते कि उनको गणित आ जाए। तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है दुनिया का जिसमें अगर आप बेसिक नहीं पढ़ते हैं और फिर आप उसके मास्टर बन जाए, उसके एक्सपर्ट बन जाए, वहां पे आपको डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि वो हिडन डिफिकल्टीज होती है और आप समझ नहीं पाते कि क्या डिफिकल्टी फेस करने वाले हैं आप। तो अगर आप भी इसी की तरीके से मेडल लाना चाह रहे हैं, आप इसी तरीके से विनर बनना चाह रहे हैं, तो आपको बेसिक की टर्मिनोलॉजी जो है उनको क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सेशन है। यहां पे है बीज गणितीय संक्रियाएं, चर और अचर राशि। ठीक है, तो यहां पे जैसे कि आपको दिख रहा है कि भैया चर राशियां क्या होती हैं, अचर राशियां क्या होती हैं, उनके बारे में पूरा डेफिनेशन दी गई। कहा गया चर राशियां वेरिएबल कौन से होती है, ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होती, उन्हें चर राशियां कहते हैं। जैसे पी क्यू आर, एक्स वाई जेड, के एल एम एन, कुछ भी मान, जैसे आपने कहा के एल एम ये रख दिया, एक्स वाई जेड रख दिया, पी क्यू आर रख दिया, ए बी सी रख दिया। तो इनको चर राशियां क्यों कहते हैं जरा हम जान लेते हैं। चर राशियां इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका मान फिक्स नहीं है, आप इनकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। जैसे आपने कहा भैया पी का मान 5 रख लेते हैं तो भी चलेगा, पी का मान 7 रख लेते हैं तो भी चलेगा, पी का मान 720 रख लेते हैं तो भी चलेगा, है ना। एक्स का मान आप 5 रख लो तो भी चलेगा, एक्स का मान 780 रख लो तो भी चलेगा। तो ये इनकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती, ये टेम्परेरी, आप इनकी वैल्यू रखते हैं कुछ भी। तो आप यहां पे जो वैल्यू फिक्स नहीं होती, इसीलिए इनको कहा जाता है चर राशियां। चर मतलब बदलने वाली राशि, चर मीन्स बदलने वाली, वेरिएबल मतलब बदलने वाली, जो बदल सके उनको कहते हैं चर राशियां। अगला हमारा आता है अचर राशियां। अचर राशियां क्या होती हैं, जिनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है, जो फिक्स होता है, वो कभी बदल नहीं सकती, उनको क्या कहते हैं, फिक्स्ड, कांस्टेंट, अचर राशि। अचर मतलब जो चर ना हो, जो आपकी बदले ना, जो ना बदले, जो ना बदले। तो जरा देखते हैं कौन सी, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 890 हो गया, कुछ भी जो अंकों में लिखा जा रहा है, आपकी फिक्स जो राशि है वो क्या है, अचर राशि है। जैसे आपने कह दिया 721, ये अचर राशि है, ये बदलेगी नहीं, ये फिक्स है। आप इस 721 गए 721 ही रखोगे। क्लियर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि चर राशि क्या होता है और अचर राशि क्या होता है। इसके बाद में बात करते हैं हम कि आपसे कहा जाता है कब वैल्यू जुड़ेगी कब घटेगी। तो बहुत सारे लोग क्या है इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो यहां पे रूल लिखा गया, क्या लिखा गया, कि समान प्रकार की चर राशियों को आपस में
जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। मतलब अगर आपकी जो राशियां हैं, जो चर राशियां हैं वो समान है, जैसे x है तो x ही के टर्म में आ रहा है जो, तो वो समान चर राशियां कहलाएंगी। y है तो y के टर्म में आ रहा है तो वो समान चर राशियां कहलाएंगी। p है तो p के टर्म में ही आ रहा है तो समान चर राशियां कहलाएंगी। तो अगर सेम है, समान है, तो वो जुड़ जाएंगी, लेकिन अगर समान नहीं है तो वो जुड़ेंगे नहीं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। तो आपने कहा भैया जैसे समान, ये रूल एक का ही ब्रेक कर दिया, कहा कि समान प्रकार के चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, p और p अगर आप जोड़ रहे हो तो p भी सेम है भाई, p के टर्म में तो क्या सेम है, p प्लस p आपने जोड़ दिया, कितना आ गया 2p आ गया। ऐसे आपने 6x से 2x को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 4x आ गया। आपने 2a से 7a को ऐड कर दिया, कितना आ गया 9a बन गया। 8k से 3k को माइनस कर दिया तो क्या बन गया 5k बन गया। जैसे एक और एग्जांपल लिख ले रहे हैं, हम 7x माइनस का 2x कर रहे हैं, तो आपने कहा भैया यहां भी x है यहां भी x है, तो आपने 7 से 2 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, तो आपको 5x बचेगा। क्लियर। जैसे आपसे कहा 8y प्लस का 7y, तो आपने कहा भैया यहां भी y यहां भी y है, तो जुड़ गया 8 7 कितना हो गया 15, तो आपको भैया हो जाएगा 15y। जैसे आपसे कहा गया 3p प्लस 11p, तो आपने कहा भैया यहां भी p है यहां भी p, तो ऐड हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, तो 3p प्लस 11p कितना हो गया, आपको हो गया 14p। कितना हो गया 14p। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। ये अगर राशियां समान, जैसे x x है तो जुड़ गई, y y है तो जुड़ गई, और p p है तो जुड़ गई, ऐसे ही आपकी अगर राशियां अगर समान है तो ये जुड़ जाएंगी, अगर असमान है तो ये जुड़ेंगी नहीं। चर राशियों की बात हो रही है यहां पे। जैसे यहां पे रूल नंबर 2 कहा गया, असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। जैसे आपने कहा भैया अगर मैं p को q में जोड़ूं तो हम जोड़ नहीं पाएंगे, जो सिंपल सा वैसे ही लिखा रहेगा p प्लस q। जैसे x को हम y से घटाएं तो हम घटा नहीं पाएंगे, ये सिंपल वही रहेगा। जैसे a से a में हम अगर b को जोड़ें तो जोड़ नहीं पाएंगे, ये a और b वैसा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये असमान चर राशियां हैं, समान नहीं है। अगर समान नहीं तो आप उनको जोड़ और घटा नहीं सकते हैं। जैसे अगला देखते हैं, कह रहे असमान के प्रकार की चर राशियों को आपस में गुणा और भाग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर असमान की प्रकार की चर राशियां हैं तो भैया उनको ना तो गुणा किया जा सकता ना भाग किया जा सकता। जैसे a इंटू बी कर दो तो भैया a और b ही रहेगा, a इंटू बी ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसका कुछ मान और कर सके। लेकिन यहीं पे अगर ये समान हो जाए, असमान की जगह क्या हो जाए समान हो जाए, तो कुछ हो जाएगा यहाँ पे। जैसे लिखते हैं, नोट देख लो जरा, लिखा है दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो वहां पे गुणा का चिन्ह माना जाता है। जैसे आपने कह दिया p और q, तो क्या हो जाएगा p इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो आपने जैसे ये पी क्यू है, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा p इंटू क्यू। जैसे पी क्यू आर अगर आप ऐसे लिखो तो भी वही है, पी क्यू आर ऐसे लिखो तो भी वही है, पी डॉट क्यू डॉट और लिखो तो भी वही बात है। क्लियर। अगला देखते हैं, अब आपसे कहा जा रहा है भैया कि समान प्रकार के चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार किया जाता है। क्या नियम है वो जरा हम देख लेते हैं। भैया अगर समान चर राशियां हैं तो क्या होगा, यहाँ पे गुणा करने पर क्या होगा, भाग करने पे, वो यहां समझाएगा। तो कहा गया भैया कि यदि आधार बराबर है, यदि आधार क्या है बराबर है, तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो आपने कहा भैया यहां भी x आया और यहां भी x आया तो आधार क्या हो गया बराबर, या यूं कह सकते हैं समान चर राशियां। तो इसकी पावर p इसकी पावर q गुणा कर दिया गया तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। क्या हो गया भैया, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो आप जोड़ दो। The power will be added in a multiplication if the base value is same। अगला देखते हैं,
जैसे यहाँ पे लिखा गया एक्स पावर 5 इंटू एक्स पावर 4, तो आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स पावर 5 और प्लस 4, 4 प्लस 5 कितना होगा 9, तो क्या हो जाएगा एक्स पावर 9 हो गया। जैसे पी की पावर 3 और पी की पावर 7, तो आप क्या हो जाएगा ये भैया, ये हो जाएगा पी की पावर 3 प्लस 7, 7 3 कितना होता है 10, तो क्या हो जाएगा पी की पावर 10 हो जाएगा। नोट लिखा है, क्या नोट लिखा है जरा देख लो। यहाँ पे नोट लिखा गया भैया कि यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं होता है तो घात 1 मानी जाती। जैसे आपसे कोई कह दे x इंटू एक्स की पावर 8 को गुणा करना है, तो अब यहाँ पे x के पावर में कुछ भी नहीं लिखा है, तो बाई डिफॉल्ट ये कितना लिखा है 1 लिखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 8, और ये कितना हो जाएगा x पावर 9 हो जाएगा, x पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर। अगला देख ले रहे हैं हम। जैसे यहाँ पे लिखा गया यदि आधार बराबर है तो भाग करने पे घातें घट जाती हैं। जैसे यहाँ पे भी आधार x है, यहाँ भी आधार x है, तो आपने x की पावर p x पावर q है बराबर x की पावर p माइनस q हो जाएगा। आपने कहा घातें घट जाएंगी। एग्जाम्पल देख ले रहे, जैसे x पावर 11 है, x पावर 5 है, तो आप कहोगे भैया ये बन जाएगा x पावर 11 माइनस 5, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x पावर 6। क्या हो जाएगा x पावर 6। यहाँ पे x लिख लो भैया, ये x है, ये क्या है x, क्या हो जाएगा ये x की घात 6, x का घात 6। टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। जरा देख ले रहे यहाँ पे आपने कहा भैया ये अगर हम p, ये हम यहाँ पे कर ले रहे हैं जैसे यहाँ पे हम देख ले रहे हैं x पावर 11 दिया गया, x पावर 5 दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया डिवाइड हो रहे तो घातें घट जाएंगी, तो आप कहोगे ये हो जाएगा x पावर 11 माइनस का कितना 5, तो ये कितना हो जाएगा x पावर 6 हो जाएगा, x की पावर 6 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है p की पावर 9 डिवाइड बाई p की पावर 7, तो आप कहोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा ये घट जाएगा डिवाइड करने पे, तो आपने कहा p की पावर 9 माइनस 7, तो क्या हो जाएगा p की पावर 2 हो जाएगा, तो आपने आंसर क्या हो जाएगा p की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहां कहा जा रहा है भैया कोष्टक खोलने पर घात का गुणा होता है, तो ऐसे आपने बहुत बार देखा होगा। जैसे मैं आपको समझाया, तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अगर ये लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 2, ये लिखा गया, और लिखा गया 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2, इसमें कुछ अंतर है कि नहीं अंतर है, ये लोग नहीं जान पाते, तो जरा देख लेते हैं। या फिर ये लिखा गया है, आपको मैं अभी बताता हूं क्या क्या लोग कंफ्यूज रहते हैं, जरा मैं समझा दे रहा हूं एक बार। तो यहाँ पे सबसे पहले लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भैया 2 की पावर 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 की पावर 2, ये सब सेम है कि सब अलग अलग है, या कोई सेम है या कोई अलग है, इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इस चीज को हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे क्या होता है इसमें अंतर और कैसे या चीजें इंप्लीमेंट होती है, जरा देख लेते हैं। तो आपने कहा यहाँ पे क्या होता है, अगर कोष्ठक लगा है तो कोष्ठक के बाहर जो पावर लगी होती तो भैया ये गुणा हो जाती है। जैसे कहने का मतलब इनका ये था 2 की पावर 3 और की पावर अगर हम यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं, इसका मतलब है 2 की पावर ये 3 इंटू 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा। या फिर आप इसको यहां ऐसे लिखते 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 3, तो भी यहां क्या होता 2 की पावर 2 गुणे 3 बराबर क्या होता 2 की पावर 6 हो जाता। इसका मतलब एक बात आपको समझ में आ गई कि भैया यहां पे अगर कोष्ठक लगा के कोई चीज लिखी गई 2 की पावर a की पावर b, तो ये भैया 2 की पावर b की पावर a लिख दें तो भी ये दोनों क्या है सेम ही है। कोष्ठक लगाने पे ये वैल्यू आपको इंटरचेंज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ गए, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बात समझ गए। अब देखो जरा यहां से देख लो पहले, जैसे लिखा गया p की पावर 4 की पावर 2, इसका मतलब हो गया p की पावर 4 गुणे 2, मतलब p की पावर 8 हो गया। ये देखो आंसर। अगर हम यहीं पे लिखते, अगर हम यहीं पे ये लिख देते भैया, क्या लिख देते कि
p की पावर 2 की पावर 4 कोष्ठक के बाहर, तो आप कहते तो भी क्या बनता, p की पावर 2 गुणे 4 बनता, मतलब 2 p की पावर 8 ही बनता। बात समझ गए, क्लियर है। जैसे यहां पे लिखा गया एक क्वेश्चन मार्क लिखा गया माइनस का 3 की पावर -2 कोष्ठक के पावर -2, इसका मतलब क्या आया भैया, ये दोनों गुणा हो जाएंगे पावर में, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा -3 की पावर -2 और गुणे -2, क्या हो जाएगा ये -2 कितना प्लस का 4 हो जाएगा, ये बन जाएगा -3 की पावर प्लस का 4, मतलब -3 को 4 बार गुणा कर डालो तो आपका कितना आएगा, 3 3 9 3 27 81 और आ जाएगा प्लस का 81, आपका आंसर कितना आ गया, प्लस का 81 आ जाएगा। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई भैया, कि यहां से अगर हम बात समझें तो आपको एक बात समझ में आ गई कि 2 की पावर 3 की पावर 2 जो लिखा है ये 2 की पावर 2 की पावर 3 के बराबर होता है, और ये कुछ नहीं है, ये है 2 गुणे 3 मतलब 2 की पावर 6 होता है। तो आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा, भैया क्या ये 2 की पावर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 की पावर 2 ये भी बराबर होंगे क्या, तो आप कहोगे भैया ये बराबर नहीं होते हैं, ये बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, एक बात समझ लो क्यों नहीं होते वो जरा देख लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे अभी कि जब पावर पे पावर होता तो ये इसकी पावर पहले इंप्लीमेंट होता और ये यहां इंप्लीमेंट होगा, मतलब अगर हम इसको लिखें तो ये बराबर आएगा 2 की पावर, आप इसमें पावर लगा, 2 की पावर 3 मतलब कितना हो गया 8, 2 की पावर 3 मतलब कितना हो गया 8, ये हो गया 2 की पावर 8, बात समझ गए। यहां पे देखो आपने इसकी पावर लगा 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 9 बन जाएगा। अंतर आपको समझ में आया होगा। तो भैया अगर ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है तो गुणा हो जाएगा, लेकिन अगर नॉन ब्रैकेट, ब्रैकेट के बिना लगा है तो क्या होगा, वो डायरेक्टली पावर होता, वो क्या होता है, पावर होता है। ये बेसिक डिफरेंस है, बहुत कम लोगों को पता होता है, बहुत कम क्या मतलब पता तो है सबको लेकिन कंफ्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं, और अगर कंफ्यूज हो गए तो क्या है, गणित में तो भैया आपका बत्ती गुल हो जाती है और 0 अंक मिल जाता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे तब तो हरी भला, फिर तो उसमें क्या आपको माइनस मार्किंग मिलती है, और फिर जो आपका सिलेक्शन है वो नेगेटिव अप्रोच कर जाता है, जहां से आपके जो सिलेक्शन की संभावनाएं वो थोड़ा घटने लगती। अगला देखते हैं रूल, अगला रूल लिखा है असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता। आप कह रहे भैया असमान घात है, ठीक है, भले ही वो चर समान हो तो भी उनको जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। जैसे आपने कहा x की पावर 2 है और x की पावर 5 है, तो ये बेस तो बराबर है, चर तो बराबर है, लेकिन पावर अलग अलग है, तो भी यहां पे जोड़ और घटा नहीं सकते हैं, तो ये जुड़ेंगे नहीं, ये ऐसे ही लिखे रहेंगे। जैसे आपने कहा एक दो और एग्जांपल लिख लेते, y की पावर 3 प्लस का y की पावर 5 और प्लस का y की पावर 8, यहां पे कुछ लिख दो यहां पे, तो आप कहोगे भैया ये जुड़ेंगे क्या, तो आप कहोगे आप जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनकी पावर क्या है, अलग अलग है, भले ही ये चर राशियां समान है। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी और ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे एक जो छोटा सा कंफ्यूजन और है लोगों का वो हम दूर कर लेते हैं। जैसे कल को ये लिखा गया है क्या, p की पावर a की पावर b इसका मान और p की पावर b की पावर a इसका मान बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये यहाँ पे आप कैसे लगाओगे, तो आप कहोगे इसको पहले पावर लगाएंगे और इसमें इसकी पावर लगाएंगे फिर मान लिखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिख ले रहे हैं, आपने कहा अगर हम लिखे 5 की पावर 2 की पावर 3 ये, और हम लिखे 5 की पावर 3 की पावर 2, तो इनमें अंतर है, ये बराबर नहीं है। ये आएगा 5 और 5 की पावर कितना आएगा, 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 5 की पावर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 कितना 9 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये लिखा गया p की पावर a और यही जो b लिखा था और ये यहाँ पे p की पावर b की पावर a लिखा था, अगर ऐसे लिखा गया तो ये अलग अलग है, ये बराबर नहीं है। लेकिन अगर मान लो ये चुपके से यहाँ ब्रैकेट मार दे, ऐसे ब्रैकेट लगा दे, यहाँ ब्रैकेट लगा दे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा भैया p की पावर a इंटू b, तो p की पावर ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p की पावर ab। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 5 की पावर
2 की पावर 3 ऐसे लिखा था और 5 पावर 3 की पावर 2 ऐसे लिखा था, तो ये तो अलग अलग थे, लेकिन अगर ये ब्रैकेट लगा होता तो ये क्या हो जाते, बराबर हो जाते। और ये क्या बन जाते, ये बन जाते 5 की पावर 3 गुणे 2, मतलब 5 की पावर कितना, 6 बन जाते। 5 पावर क्या बन जाते, 6 बन जाते। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। और अगर आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करना है तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करा देता हूं। कौन से वाले पे, इस वाले कॉन्सेप्ट पे। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि 2 की पावर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 की पावर 2, ये क्या बनेगा, तो आपने कहा भैया ये पहले पावर लगा लेते, कितना आएगा, तो 2 की पावर ये कितना आएगा 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 8 कितना बनेगा, तो आप कहोगे ये बनेगा सिंपल सा, कितना आएगा 512 का आधा, 512 का आधा मतलब 256 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे आएगा 2 की पावर 3 की पावर 2, मतलब ये बनेगा 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 कितना बनेगा 512 बनेगा। देखा आपने, ये अलग अलग है। लेकिन अगर मान लो ये होता 2 की पावर 3 की पावर 2, यहाँ ब्रैकेट लगा होता, ये लिखा होता 2 की पावर 2 की पावर 3 लिखा होता, तो ये सिंपल सा था कितना, 2 की पावर 2 गुणे 3, मतलब ये बन जाता 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 मतलब कितना बनता है 64 बनता है। तो आपने अंतर देख लिया होगा इन तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर नहीं है। तो आज हम लोग इतने रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो सीरीज है वो पसंद आ रही होगी। तो अगर पसंद आ रही है तो आप शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को जोड़ें वर्धनम एकेडमी प्लेटफॉर्म से, वर्धनम एकेडमी परिवार का हिस्सा बनाएं। क्योंकि हमने बिगुल बजाया है आपको गणित सिखाने का, तो आपको भी अपना जो अहम रोल है वो प्ले करना है और इस गणित की जिम्मेदारी जो हमने ली है आपको सिखाने की, उसमें पार्टिसिपेट करना है। और गणित तो हम सिखा के ही मानेंगे आपको, और आपको भी गणित सीखनी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।